हेलो। अरे आधा कहाँ गया हूँ? आधा घंटा बैठे हुए थे, साला स्टाफ चाहिए ने पूछा, नहीं पानी दिया नहीं चाय दिया, जैसे गए वैसे आ गए। बोल दीजिएगा वो कोल्ड कॉफ़ी भेज देगा मेरे लिए, कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, साला इतना भी उसको दिमाग न है, पढ़ा के आया है, कम से कम पानी दे देते हैं, चाय दे देते, चाय पूछ लेते हैं। हम कहने के लिए जाएंगे कि तुम चाय लो, तुम पानी लो। चलिए, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? आ जाइए। तो जो है बहुउद्देशीय परियोजना खत्म हो गया था। इसके बाद आगे झील और जलप्रपात, ये दो टॉपिक है। 1 से 2 दिन लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले हर दिन की भांति आज उसका रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर हम लोग जो है कंटिन्यू हो जाएंगे आगे। 2 स्टाफ को स्पेशली फोन रिसीव करने के लिए रखे हैं, फिर भी लड़का का कंप्लेन आता है कि सर फोन नहीं रिसीव करता है। पता नहीं वो सब करता क्या है, समझे? – 119 का आंसर क्या होगा? 119 क्या? 119 कहाँ? 119 सोनू कुमार, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, उतना सफिशियंट है। सही से बात नहीं करता है क्या? आपको कुछ बोल दिया क्या? आ जाइए। अब और फोन पर बिजी रहता है। अच्छा, देखते हैं, सब तो घपला करिए रहा है, ये सब का भी देख लेंगे। आइए, अब हटाइए कमेंट, हटाइए, कमेंट के चक्कर में क्लास नहीं हो पाता है। ठीक है, आइए। बाणसागर परियोजना कौन नदी पर? बाणसागर परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव में राज्यों द्वारा किस अनुपात में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। 2:1:1। सरदार सरोवर परियोजना कौन नदी पर? नर्मदा ना? नर्मदा। किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित गुजरात, सर्वाधिक दुष्प्रभावित कौन? उकाई परियोजना किस राज्य में? गुजरात। कौन नदी पर? ताप्ती नदी। काकरा परियोजना आए? काकरापारा परियोजना किस नदी पर? ताप्ती नदी, गुजरात। दांतेवाड़ा परियोजना किस नदी पर? बनास। किस राज्य में? चंबल परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर कौन कौन से बांध निर्मित है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? किस राज्य में? मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर? इसको अन्य किस नाम से? कनाडा बांध। कनाडा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा। किस राज्य में? मेट्टूर बांध। किस नदी पर? अलमाटी बांध। कृष्णा ना? इससे लाभान्वित होने वाले राज्य? तेलुगु गंगा परियोजना, कृष्णा। तेलुगु गंगा, कृष्णा। तेलुगु गंगा, शरावती,
कोंडाज कर्नाटक। घाट प्रभा कोंडाज कर्नाटक। हिडकल घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। कावेरी नदी श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। सॉरी, कौन नदी पर है? कृष्ण। कौन नदी? कृष्णा। कौन नदी? मुल्ला पेरियार परियोजना। पेरियार नदी ना, मुल्ला पेरियार परियोजना। संजय सरोवर परियोजना बन। वैनगंगा नदी कहां पर? कहां पर? जायकावड़ी परियोजना। गोदावरी। कौन नदी? गोदावरी। कोंडाज किसाऊ बांध परियोजना। टोंस नदी हिमाचल प्रदेश। टोंस नदी चुटक पनबिजली परियोजना। सुरु नदी लद्दाख। सुरु नदी निम्बू बाजगो परियोजना। सिंधु नदी लद्दाख। सिंधु नदी सुइल परियोजना हिमाचल प्रदेश। सुइल नदी। रामगंगा परियोजना। रामगंगा नदी उत्तराखंड। पवना परियोजना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में पवना नदी। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र। सबरीगिरी परियोजना केरल। कौन नदी? पंबा। परम्बिकुलम अलियार परियोजना है। 8 छोटी कौन सी 2 राज्य की संयुक्त परियोजना है? पोलावरम परियोजना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र। देवसारी बांध परियोजना उत्तराखंड। पिंडार नदी उत्तराखंड। अच्छा, आप तो एकदम स्पेशल हैं हमारे लिए। मुंह बंद रखेंगे तो हम आपका आरती उतारेंगे। आज आपका क्लास लग। देखिए कौन जानवर है जी? बताइए कैसे आवाज निकाला? कौन था हो? पीछे से तो नहीं था तो लड़की के जस्ट पीछे से था, तो इतने दूर में। ठीक है, कूट देंगे हम। अभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हम। कहां है फटा? कहां है जी? एक्सेप्ट कीजिए, उठ जाइए, नहीं तो लड़की के पीछे से लेकर के उधर तेतार देंगे हम। और नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए, उठ जाइए अपने मन से। जो भी है, या इस साइड है, इस साइड तो हमको नहीं लगता, या तो बीच वाला है या इधर वाला है। कौन है? खड़ा हो जाइए अपने मन से। जो भी है उसको विद्या कसम है, सरस्वती मां का कसम है, उसको विद्या नहीं होगा, उसको नौकरी नहीं होगा। और नहीं तो उठ जाइए, वो ईमानदारी से उठ जाइए। देखिए मां सरस्वती का कसम दिए हैं, अगर वो रुष्ट हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। कितनों तेज हैं आप, आपका कुछ नहीं हो सकता है। बताइए, इतना निर्लज पतित बेहया है कि मां सरस्वती के कसम तक में नहीं उठ रहा है। समझ गए? तो जब निर्लज पतित है ये, उसको मार के हम अपना हाथ काहे गंदा करें? चलिए समझ गए। आइए चलिए, बोले थे कॉपी में कुछ लिख करके लाने के लिए, बोले थे ना? हाँ, लिख करके लाए हैं? लिख करके लाए हैं ना? चलिए चेक करेंगे। ऑनलाइन वाले लोग तब तक रिवीजन करते रहिए, हम थोड़ा चेक करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच है तो थोड़ा बहुत तो ऑनलाइन इधर उधर होवे करेगा। चलिए चलिए, कहाँ है कॉपी? हाँ, जो छूटा था वही लिखना था। हम कहाँ बोल रहे हैं कि ज़्यादा लिखना था? आप तो मात्र 3 गो लिखे हैं। 3 गो उसमें ऐसा था जो नहीं था।
अच्छा, और नदी के किनारे बसे शहर, नदी के किनारे बसे शहर, वो भी ना बोले थे पूरा पीडीएफ लिख करके लाने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले पिटाई हो रहा है, अभी भी कुटाई होगा। कहाँ है जी? है काहे नहीं आ रहे थे? कहाँ एडमिट कार्ड कहाँ है? एडमिट कार्ड कहाँ है? कहाँ है जी? पलटिए। नदियों के किनारे बसे सर, हाँ। मगध यूनिवर्सिटी BA पार्ट 2, ये डेट कहाँ दिया है इस पे? 11/4/2023। 11 क्या तारीख है जी आज? 14। एग्जाम चल रहा है अभी। नदियों किनारे बसे शहर, पलटिए। अच्छा, पढ़िए हो, पढ़िए, माँ बाप पढ़ने के लिए भेजा है। रफ फेयर क्या होता है? बनाए हैं, बोलिए मम्मी कसम, बोलिए मम्मी कसम, बोलिए मम्मी कसम। बनाए, हाँ। अरे पढ़ाना सिखा देंगे जी, आप लोग काहे चिंता करते हैं? मेरे पास रहिएगा, 1.5-2 साल टिक गए तो पढ़ना सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए। कहाँ है? नदियों के किनारे बसे शहर, कहाँ है? हाँ, नदियों के किनारे बसे शहर तो नहीं लिख पाए, कहाँ है? शहर, नदियों के किनारे बसे शहर, नहीं पता चला। नदियों के किनारे बसे शहर, अच्छा, यानी क्लास में बीच में चल जाते हैं, इसका मतलब है। जबकि हम बोले थे ना जी, कहाँ है? पलटिए, लिखे हैं। अच्छा, काहे नहीं आए थे? काहे नहीं आए थे? लिखे हैं, नदियों के किनारे बसे शहर, कहाँ है? तो हम क्या करें, हम क्या करें, वो आपका प्रॉब्लम। कहाँ है? अच्छा, मर जाइए आप, मर जाइए, मर जाइए ना, हमको कोई दिक्कत ना। कहाँ है? खाइए ना। हाँ, मारे खाने के लिए तो बने हैं आप लोग, मारे खाने के लिए तो बने हैं। कहाँ है आपका? लिखे कहाँ है आप? जो बोले हैं लिख करके लाने को, वो तो जितना कॉपी में जितना हम लिखाए हैं उतना ही है। कहाँ है जी? नदियों के किनारे बसे शहर है, लीजिए लीजिए। कहाँ है? एकदम होमवर्क देते हैं उसका कोई वैल्यू ना है, जो बोलते हैं उसका कोई वैल्यू ना है। नहीं लिखे हैं आप, हमको पूरा विश्वास है आप पे। वो तो कल आप लिख करके लाइए दीजिए। बोलिए मम्मी कसम पूरा लिखे हैं, बोलिए मम्मी कसम पूरा लिखे हैं। जो बोल रहे हैं सीधा वो लिखे, मम्मी कसम पूरा लिखे हैं। हाँ, लीजिए तो, लीजिए ना जी। नदियों के किनारे बसे शहर, अच्छा, वो भी बोले थे। नदियों के किनारे बसे शहर, याद था, कॉपी फट गया, कॉपी हटाइए। नदियों के किनारे बसे शहर, हाँ ठीक है। नदियों के किनारे बसे शहर, हाँ लीजिए लीजिए। हाँ। काहे नहीं, क्लास बंक काहे करते हैं? क्लास बंक काहे करते हैं?
एकदम सब उदंड सब आ गया। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। टेलीग्राम में नहीं मिला है जी? टेलीग्राम में नहीं मिला आप लोग? नहीं मिला, वो आपका प्रॉब्लम, मेरा नहीं। अरे मेरा नहीं है ये प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं ये। हमको नहीं मतलब है ना, हमको कोई मतलब नहीं है। दीजिए, लीजिए ना, पलटिए। पुराने लिखे हैं, हाँ लीजिए लीजिए, है ना जी? बताइए कितना झूठ बोलता है। कहाँ है? देखिए एकदम उदंड सब है, खाली हल्ला करना। 8 दिन से नहीं आ रहे थे, कहाँ है? तबीयत खराब। हाथ हटा लीजिए आप अपना, हाथ हटा लीजिए। कहाँ है? हाथ हटाइए, दीजिए ना। ठीक है, कहाँ है आपका? थोड़ा हट जाइए, देखिए। लीजिए ना, मारे खाने के लिए तो बने हैं आप लोग। पलटिए। नदियों के किनारे बसे शहर कहाँ है? लीजिए लीजिए, जो लिखे हैं कॉपी निकाल के रखिए, जो नहीं लिखे हैं खड़ा हो जाइए। जो लिखे हैं कॉपी निकाल के रखिए जल्दी, और जो नहीं लिखे हैं खड़ा हो जाइए। चलिए दिखाइए 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 जल्दी, ईमानदारी से। जो नहीं लिखे हैं खड़ा हो जाइए, और जो लिखे हैं कॉपी निकाल के रखिए। जल्दी निकालिए, कॉपी निकालिए जल्दी। इधर भी, इधर स्पेशल नहीं कहेंगे, लड़की में भी सबको बोल रहे हैं। हटिए हटिए हटिए, ना वो सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम कहीं मार देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई दया मया है ये नहीं है, ठीक है? हमको कोई दया मया नहीं है। दीजिए 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 ना, कहाँ है जी? लीजिए, खाली हल्ला करने, चचियाने में, खाली चचियाना है। लीजिए लीजिए ना। अरे हमको वो सब चीज से कोई मतलब है? दिखाइए, ये तो इधर क्या है? कब से एग्जाम शुरू हुआ है? हैं? 27 फरवरी। कब तक गायब थे आप? कल आए, बैठ जाइए उधर। हाँ देख रहे हैं। ऐसे आप लोग नहीं न पढ़िएगा हो। नदियों किनारे बसे शहर, वो भी नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। बैठिए, लीजिए। कहाँ है आपका? क्या? फोन नहीं यूज करते, कीपैड वाला करते, ये सब यूज बोले तो। देखिए आप लोग सब लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जितने भी लोग हैं क्लासरूम में। देखिए क्लास का क्या सिचुएशन है, कितना कम लोग होमवर्क करके आता है, कितना कम लोग होमवर्क करके आता है। बताइए रिजल्ट कैसे होगा? बताइए आप ही लोग हमको बताइए। जो हम बोलेंगे वो आप करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट होगा? बताइए आप ही लोग बताइए हमको। पढ़ाने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? मुश्किल से देखिए कितने कम लोग, इसमें से भी तो बहुत लोग मार खाए हुए हैं। कितना कम लोग होमवर्क करके आए हैं, कैसे रिजल्ट होगा बताइए? सब चीज पूर्णतः तैयारी करके भेज देते हैं कि आप घर पे जाकर के मेहनत कीजिए। पता नहीं आप लोग कौन मिट्टी के बने हुए हैं, एकदम सोच लिए हैं कि पढ़ना ही नहीं है। हमको तो यही लगता है। क्या कीजिएगा आप लोग बताइए? नहीं पढ़िएगा? क्या कीजिएगा? नहीं पढ़िएगा?
पढ़िएगा। खड़ा रहिए, सब लोग खड़ा रहिए, ठीक है। लड़की लोग में सब लिखी है, सब विद्वान है, सब विद्वान है। काहे नहीं लिखी है जी? खड़ा होने में क्या होता है? चलिए, जितने लोग नहीं लिखे एकदम खड़ा हो जाइए, ईमानदारी से, ईमानदारी से। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। क्लास का सिचुएशन देख लीजिए सब लोग। कैसे रिजल्ट होगा बताइए, कैसे होगा, कहां से रिजल्ट होगा, कौन आधार पे रिजल्ट होगा? चलिए, सब लोग खड़ा हो जाइए, जो जिस क्लासरूम में है सब खड़ा हो जाइए, एक तरफ से खड़ा हो जाइए, सब टोटल खड़ा हो जाइए, टोटल लोग खड़ा होइए, सबको बोल रहे हैं, सब टोटल लोग खड़ा होइए, टोटल लोग खड़ा होइए, टोटल लोग खड़ा होइए। और ये पकड़िए, सोसी पकड़िए, अपना 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 सोसी पकड़िए, सोसी पकड़िए, जो बोल रहे हैं पकड़िए, पकड़ लिए, सब पकड़िए, बोलिए मां कसम आज से हमेशा होमवर्क बनाकर लाएंगे, नहीं तो मां के दूध का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। हो गया, बैठ जाइए। अब बहुत बड़ा कसम खिलाए हैं आपको, आप इस पर जाकर एक बार सोचिएगा, तब आपको पता चलेगा हम कौन कसम खिलाए हैं। बहुत बड़ा कसम खिला दिए हम आपको। अगर आप अपनी मां को सच में मानते हैं, और हर इंसान जानते हैं मां को बहुत मानता है, मां से हर किसी को लगा होता, मां का कसम खिलाए हैं, समझ गए? सरस्वती मां का ना खिलाए, अपनी मां का कसम खिलाए। सरस्वती मां थी कि ना थी उसका कोई प्रमाण ना है, लेकिन आपकी मां है, इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण आप स्वयं। बहुत बड़ा कसम आपको हम खिलाए, बहुत बड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते इससे आगे। मतलब आप अपनी मां तक को नहीं मानते। अगर आप होमवर्क करके नहीं आएंगे तो इसका यह मतलब होगा आप अपनी मां तक को नहीं मानते हैं, और जो इंसान अपनी मां तक को नहीं मानता है उसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है उसका, उसका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। और वो भी देखिए यहां पे, समझिए यहां पे रखवाए हैं, समझे, यहां पे रखवाए हैं। सोच लीजिएगा, हाथ देख लीजिएगा और कसम पूरा शब्द याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे कुछ नहीं बोलेंगे। अब आइए पढ़िए, मूड खराब कर दिया आप लोग। लेकिन चलिए हेडिंग मारिए। देखिए, नदियों के किनारे बसे शहर क्या हमको बताना होगा? नहीं ना, टेलीग्राम पर दे दिए हैं, उसमें अब काहे के लिए फालतू का टाइम वेस्ट करे, ठीक है? उसमें हमको लगता है टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, ठीक है? हाँ, याद करने वाला है, हम आपको याद करवा देंगे लास्ट में, ठीक है? लास्ट में याद करवा देंगे, इस चैप्टर के लास्ट में याद करवा देंगे। उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हेडिंग मारिएगा भारत का झील। इसी चैप्टर का, चौथा चैप्टर का ही अंग है भारत का झील। भारत का झील, भारत का झील। झील, अब समझते हैं हम लोग भारत के झील को। देखिए, झील, पोखर या तालाब आपने देखा है? किसी किसी के गांव में पोखर या तालाब निश्चित तौर पे होगा। लगभग हर गांव में एक दो पोखर मिल ही जाता है।
लगभग हर गांव में मिल जाता है एक दो पोखर। तो जो पोखर होता है या जो तालाब होता है, पोखर या तालाब जो होता है वह गहरे जल का एक भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा हुआ होता है। पोखर या तालाब, थोड़ा आप अपने गांव चले जाइए, आप अपने गांव के पोखर को थोड़ा स्मरण कीजिए तो आपको यह पता चलेगा गहरा भाग होता है, चारों तरफ से जो है ऊंचा उठा हुआ स्थलीय भाग होता है, उस पर जो है अलग अलग पेड़ पौधा लगा हुआ होता है, अलग अलग पेड़ पौधा लगा हुआ होता है। और जो पोखर या तालाब होता है, पोखर या तालाब का नदी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, पोखर या तालाब का नदी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, जिस वजह से पोखर या तालाब का जो जल होता है वह स्थिर रहता है, वह शांत रहता है। वहीं पर नदीय जल को जब आप देखेंगे, नदीय जल को जब आप देखेंगे तो वो शांत नहीं रहता है। नदीय जल हमेशा गतिशील होता है। जैसे गंगा नदी है, एनआईटी घाट पर चले जाइए, थोड़ा सा आप अवलोकन करेंगे तो आपको वो जल शांत नजर नहीं आएगा, हमेशा गतिशील रूप में वो नजर आएगा। और स्पेशली जब अगस्त सितंबर का माह होता है तो उस टाइम में आप जाकर के देखिए, बहुत ज्यादा गति, तीव्र गति आपको देखने को मिलेगा। अभी तो हल्की फुल्की गति देखने को मिलेगा। तो पोखर या तालाब को अगर आप स्मरण कर पा रहे हैं, पोखर या तालाब को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप झील को भी आराम से समझ जाएंगे। झील यानी अंग्रेजी में इसको लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक। अंग्रेजी में इसको लेक कहा जाता है, झील यानी लेक। देखिए, शांत जल का वह भाग, शांत जल का वह भाग जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा हुआ हो, शांत जल का वह भाग जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा हुआ हो, उसी को झील कहा जाता है, उसी को झील कहा जाता है। झील का जल काफी शांत रहता है और पोखर या तालाब की तुलना में यह काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, काफी व्यापक होता है, काफी व्यापक होता है। जिस प्रकार से तालाब या पोखर में हम लोग मछली पालन करते हैं, झील में भी मछली पालन होता है। तालाब या पोखर में जाकर हम लोग स्नान करते हैं, झील में भी जाकर के लोग स्नान करते हैं। और झील का जो पानी होता है वो दो प्रकार का होता है। कुछ झील के पानी खारे या नमकीन होते हैं और कुछ झील के पानी मीठे होते हैं, कुछ झील के पानी मीठे होते हैं। तो स्वाद के आधार पर भारत में झील दो प्रकार का, एक खारे जल का झील और एक मीठे जल का झील। खारे जल का झील राजस्थान का सांभर झील हो गया, ओडिशा का चिल्का झील हो गया, ये सब खारे जल का झील है। जब इस झील के पानी को आप ग्रहण करेंगे तो उसका पानी आपको नमकीन लगेगा, नमकीन लगेगा। फिर मीठे जल के झील की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का बुलर झील हो गया, जम्मू कश्मीर का डल झील हो गया, ये सब मीठे जल का झील है। जब आप इन झीलों के जल को ग्रहण करेंगे तो इसका पानी आपको मीठा लगेगा, मीठा लगेगा। तो स्वाद के आधार पर तो झील दो प्रकार के होते हैं, लेकिन झील का विभाजन अन्य कई आधारों पर किया गया है और झील कई प्रकार के होते हैं। एक आपको विवर्तनिकी झील होता है, एक आपको हिमानीकृत झील होता है, एक आपको पलाया झील होता है, एक आपको क्रेटर झील होता है, एक आपको अनूप झील होता है, एक आपको अनूप झील होता है, अनूप झील होता है। तो या लेगुन झील, अनूप झील या लेगुन झील दोनों एक ही बात है। तो झील तमाम प्रकार के होते हैं। तो भारत में जो तमाम प्रकार के झील होते हैं उन झीलों की चर्चा एक एक करके हम आपके साथ करेंगे, उन झीलों की चर्चा एक एक करके हम आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत बात आप लिखिए, जो बताए हैं लिखिएगा। भारत की झील, लेक ऑफ इंडिया,
भारत की झील, लेक ऑफ इंडिया। लेक ऑफ इंडिया लिखिए। शांत जल का वह झील शांत जल का वह झील, शांत जल का वह झील, वह झील, शांत जल का वह झील, वह झील, सॉरी क्या लिखे, शांत जल है ना, काट दीजिए इसको, पूरा काटिए। जल का वह भाग, जल का वह भाग, जल का वह भाग, जल का वह भाग, जल का वह भाग जो शांत हो, जल का वह भाग जो शांत हो, शांत हो तथा, तथा शांत हो तथा चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा हुआ हो, तथा चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा हुआ हो, तथा चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा हुआ हो। झील कहलाता है, झील कहलाता है नीचे से झील में उपस्थित जल के स्वाद के आधार पर, झील में उपस्थित जल के स्वाद के आधार पर, झील में उपस्थित जल के स्वाद के आधार पर, झील में उपस्थित जल के, झील में उपस्थित जल के स्वाद के आधार पर, झील में उपस्थित जल के स्वाद के आधार पर झील दो प्रकार का होता है। झील में उपस्थित जल के स्वाद के आधार पर झील दो प्रकार का होता है। एक नंबर में मीठे जल का झील, एक नंबर में मीठे जल का झील, मीठे जल का झील डैश देकर। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जम्मू कश्मीर का डल झील, जम्मू कश्मीर का डल झील और बुलर झील, जम्मू कश्मीर का डल झील और बुलर झील, जम्मू कश्मीर का डल झील और बुलर झील तथा, तथा मणिपुर का लोकटक झील, तथा मणिपुर का लोकटक झील, तथा मणिपुर का लोकटक झील, मणिपुर का लोकटक झील है, मणिपुर का लोकटक झील है। अब सुनिए यहां पर, ठीक है, यहां पर अब सुनिएगा, आप थोड़ा सा समझिएगा। भाई जी लोग थोड़ा बोर्ड पे आ जाइए। ये मणिपुर है, मणिपुर है ये मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील है, मणिपुर में जो है आपको कौन झील है, लोकटक। मणिपुर के लोकटक झील का काफी ऐतिहासिक महत्व है। झील का जब आप
प्रश्न क्वेश्चन बैंक में जाकर देखेंगे, भारत के भीतर कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जो लोकटक झील के विषय में नहीं पूछा होगा। कोई भी भारत का ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जो नहीं पूछा होगा। एक तो पहली बात तो यही है कि लोकटक झील मणिपुर में है। दूसरी बात यह है कि जो लोकटक झील है यह पूर्वोत्तर भारत का या जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य है। सेवन सिस्टर जानते हैं ना? पहला चैप्टर में ही हम आपको बताएं। सेवन सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्यों में जो भी झील है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में साला झील हो गया, असम में दीपोर बिल झील हो गया, मेघालय में उमियम झील हो गया, ये जो तमाम झील है, इन सभी झीलों में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? लोकटक झील है। और लोकटक झील समझिएगा, पोखर को हमेशा ध्यान में रखिए ना। पोखर या तालाब, उसको हमेशा ध्यान में रखिए। उसी को बृहद रूप दे दीजिए, बड़ा रूप दे दीजिए। जैसे जो पोखर होता है वो हमको लगता है 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ में होता है, ठीक, बहुत हो गया। लेकिन जो आपको झील होता है वह 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ बड़े भूभाग में फैले होते हैं, बड़े एरिया में फैले होते हैं झील। और झील में पानी होता है। तो लोकटक झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर के भीतर लोकटक झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और लोकटक झील में जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में मणिपुर में स्थित है। और जो यह नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ही कह लीजिए आप, उसमें क्या है? जीव जंतु है। तो यहां पर भी किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में क्या होगा? अलग अलग प्रकार का जीव जंतु होगा, अलग अलग प्रकार का जीव जंतु होगा। तो यहां पर कई प्रकार के जीव जंतु है, लेकिन उन जीव जंतुओं में जो है आपको एक विशेष प्रकार का हिरण है जिसे संगाई हिरण कहा जाता है। संगाई हिरण क्या कहा जाता है? संगाई हिरण। संगाई हिरण कहा जाता है, संगाई हिरण कहा जाता है। और संगाई हिरण जो है ना, संकटग्रस्त प्राणी है। संकटग्रस्त प्राणी उस प्राणी को कहा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। संकटग्रस्त प्राणी उस प्राणी को कहा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर होता है। तो यह संगाई हिरण विलुप्त होने के कगार पर है, संकटग्रस्त प्राणी है। तो जो संगाई हिरण है वह किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में है। और जो संकटग्रस्त प्राणी होता है उसे रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। जो संकटग्रस्त प्राणी होता है उसे रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। रेड डाटा बुक की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था सर पीटर एस्कॉट ने। सर पीटर एस्कॉट ने यह कहा कि वैसे जीव जंतु, वैसे पशु पक्षी जो संकटग्रस्त स्थिति में है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, जो संकटग्रस्त स्थिति में है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, उसे
रेड डाटा बुक में शामिल करना चाहिए, उसे रेड डाटा बुक में शामिल करना चाहिए। और पीटर स्कॉट ने जब यह संकल्पना प्रस्तुत की, जब यह बात कही, तो फिर जाकर सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में रेड डाटा बुक प्रकाशित हुआ। 1964 ईस्वी में रेड डाटा बुक प्रकाशित हुआ और आज के डेट में जितना भी संकटग्रस्त प्राणी है सबको रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया गया है। और जितने भी प्राणी रेड डाटा बुक में शामिल है, उन प्राणियों को, उन जीव जंतुओं को, उन पशु पक्षियों को, उन वृक्षों को सरकार के द्वारा संरक्षण और उसका संवर्धन किया जाता है। सरकार के द्वारा संरक्षण और उसका संवर्धन किया जाता है। और जो लोकटक झील है, लोकटक झील में छोटा छोटा द्वीप मिलता है, छोटा छोटा द्वीप मिलता है। लोकटक झील में जो छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं उसको फुमदी कहा जाता है। क्या? फुमदी। क्या कहा जाता है? फुमदी। फुमदी कहा जाता है। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। तो यहीं पर लोकटक झील के विषय में आप लिख लीजिए, फिर आगे बताएंगे। लिखिए, हेडिंग मारिए लोकटक झील। हेडिंग मारिए लोकटक झील, डैश देकर लिखिए। यह मणिपुर में स्थित झील है। 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 यह पूर्वोत्तर भारत का, यह पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है ना जी? ना नहीं, ठीक है, फिर भी बैठते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। इस झील में तैरता हुआ छोटा छोटा द्वीप है। इस झील में तैरता हुआ छोटा छोटा द्वीप है। इस झील में तैरता हुआ छोटा छोटा द्वीप है। इस झील में तैरता हुआ छोटा छोटा द्वीप है, जिसे स्थानीय भाषा में, जिसे स्थानीय भाषा में, इस झील में तैरता हुआ छोटा छोटा द्वीप है जिसे स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। जिसे स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। जिसे स्थानीय भाषा में, बोर्ड पे लिखा हुआ है यहां पे, जिसे स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है, यहां लिखा हुआ है, जिसे स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। फुमदी यहां पे लिखा हुआ है, फुमदी, फुमदी कहा जाता है। फुल स्टॉप। इस झील में ही, उसी में कंटिन्यू, इस झील में ही, इस झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इस झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इस झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यहां लिखा हुआ है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है।
किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में, इस राष्ट्रीय उद्यान में इस राष्ट्रीय उद्यान में संगाई हिरन, संगाई हिरन पाई जाती है। जो कि संकटग्रस्त स्थिति में है, जो कि संकटग्रस्त स्थिति में है, जो कि संकटग्रस्त स्थिति में है। इसलिए संगाई हिरन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। इसलिए संगाई हिरन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। इसलिए संगाई हिरन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। इसलिए संगाई हिरन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। इसलिए संगाई हिरन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा रेड डाटा बुक। इस बुक की संकल्पना सर पीटर स्कॉट ने किया था। रेड डाटा, इस बुक की संकल्पना इस बुक की संकल्पना सर पीटर स्कॉट ने किया था। इस बुक की संकल्पना सर पीटर स्कॉट ने किया था। इस बुक में संकटग्रस्त स्थिति में, इस बुक में संकटग्रस्त स्थिति में, इस बुक में संकटग्रस्त स्थिति में रहने वाले, इस बुक में संकटग्रस्त स्थिति में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधा, संकटग्रस्त स्थिति में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पशु पक्षी इत्यादि को शामिल किया जाता है। पशु पक्षी इत्यादि को शामिल किया जाता है। इत्यादि को शामिल किया जाता है। यह बुक 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह बुक यानी रेड डाटा बुक, यह बुक 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह बुक 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए इसके बाद अब आगे हेडिंग मारिएगा खारे पानी का झील। खारे पानी का झील, खारे पानी का झील, खारे पानी का झील डैश देकर लिखिएगा। इसका सबसे बेहतर उदाहरण, इसका सबसे बेहतर उदाहरण राजस्थान का सांभर झील,
इसका सबसे बेहतर उदाहरण राजस्थान का सांभर झील, कोमा, लद्दाख का लद्दाख का लद्दाख का सो झील, सो त साइलेंट है, सो झील, त साइलेंट है, सो झील, सो झील कोमा, लद्दाख का सो झील, कोमा नहीं, लद्दाख का सो झील और सोमू रीरी झील, लद्दाख का सो झील और सोमू रीरी झील, इत्यादि है। अब आगे समझिएगा, देखिए भारत में सैकड़ों की संख्या में झील है और भारत में जो सैकड़ों की संख्या में झील है उसमें मीठे जल की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर का बुलर झील और खारे जल की सबसे बड़ी झील है राजस्थान का सांभर झील। तो भारत में जो सैकड़ों की संख्या में झील है उसमें मीठे जल का सबसे बड़ा झील है जम्मू कश्मीर का बुलर झील और खारे जल का सबसे बड़ा झील है राजस्थान का सांभर झील। तो लिखिएगा स्टार मार के, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर का बुलर झील है। भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर का बुलर झील है, जम्मू कश्मीर का बुलर झील है। आप दोनों बहन हैं जी, हैं? आप दोनों बहन हैं ना, दोस्त हैं? हैं? क्या बोल रहे हैं मास्कट? हैं? कजन है? ओ, तो वही बात तो हुआ। चलिए, दोनों का मुंह मिलता है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान का सांभर झील है। राजस्थान का सांभर झील है, राजस्थान का सांभर झील है। अब भाई जी लोग हम चाहते हैं कि आप जो है 1 मिनट में इसको पढ़ ले, याद करवा देंगे तब आगे बताएंगे। ऐसा जानते हैं आप लोगों के चाल के कारण करना पड़ता है, क्योंकि पूरा पढ़ा करके लास्ट में 5 मिनट याद करवाते हैं तो उधर अदर क्लासरूम में जो बच्चा वो भागने लगता है। ठीक है, आप डाल डाल चलिएगा, हम पात पात चलेंगे। मेरे पास आए हम तो पढ़ा के भेजेंगे आपको, जैसे आप पढ़िए, लात जूता से पढ़िए, बात से पढ़िए, जैसे पढ़िए। इसको नीचे में रखिए, नीचे रख दें।
पढ़ लिए? पढ़ लिए? आ जाइए बोर्ड पे। भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील ना? भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील ना? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील ना? सांभर झील ना? अच्छा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? अच्छा, लोकटक झील में जो छोटा छोटा द्वीप तैरता है उसको क्या कहते हैं? लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे द्वीप को क्या कहते हैं? फुमदी। समझ गए? फुमदी कहते हैं। और लोकटक झील में कौन सा नेशनल पार्क है वो? कौन? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? संगाई हिरन है यहां पर। संगाई हिरन विलुप्त होने की कगार पर है ना जी, इसलिए संगाई हिरन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। तो वैसे प्राणी या जीव जंतु या पेड़ पौधा या पशु पक्षी जो विलुप्त होने के कगार पर हो उसे किसमें शामिल किया गया? रेड डाटा। बिहार दरोगा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे विलुप्तप्राय प्राणी जो संकटग्रस्त स्थिति में होता है उसको कहां शामिल किया जाता था? आंसर हो जाएगा रेड डाटा। रेड डाटा या कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ है? रेड डाटा बुक की अभिकल्पना किसने की? किसने? सर पीटर स्कॉट। सर पीटर। इतना बात क्लियर। चलिए अब जो है आगे झील का विभाजन अलग आधार पर कर रहे हैं। अब आगे लिखिएगा। झील नीचे से, झील कई प्रकार के होते हैं जो निम्न है। झील कई प्रकार के होते हैं जो निम्न है। चलिए अब समझिएगा आप। एक होता है क्रेटर झील, समझिए। एक होता है क्रेटर झील। क्रेटर झील, क्रेटर झील। देखिए सीधा सा मतलब यह है कि क्रेटर झील उस झील को कहा जाता है जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होता है। वैसी झील जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होता है उसको क्रेटर झील कहा जाता है। देखिए जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो फिर होता यह है गड्ढा बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। और जब आप जमीन को खोदते हैं, जब आप जमीन को खोदते हैं, कभी खोदे हैं? हाँ, खोदिएगा ना तो लगभग 5 फीट नहीं, लगभग 10 फीट से ऊपर जब जाइएगा तो आपको पानी मिलने लगेगा। क्या मिलने लगेगा? पानी। तो ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो होता है आपको गड्ढा बन जाता है और उस गहरे भाग में पानी जमा हो जाता है। तो इस प्रकार का जो झील होता है उसी को क्रेटर झील कहा जाता है। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महाराष्ट्र का लोनार झील। महाराष्ट्र का लोनार झील। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित
ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण महाराष्ट्र का लोनार झील है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण महाराष्ट्र का लोनार झील है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण महाराष्ट्र का लोनार झील है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण महाराष्ट्र का लोनार झील है। महाराष्ट्र का लोनार झील है। फुल स्टॉप। अब देखिए, अब आगे हेडिंग मारिएगा डेल्टाई झील। डेल्टाई झील। अब आगे हेडिंग मारिएगा, थोड़ा आगे घसक जाइए ना, थोड़ा आगे घसक जाइए। हाँ, डेल्टाई झील। डेल्टाई झील कहां घर है जी आपका? है झारखंड के हैं? हाय तोरी के झारखंडी है ही तो। हम स्टाफ सब रखे हैं नेपाल का, ठीक है, हमारे पास नेपाल का स्टाफ भी है, लेकिन उसको देख करके आप पता नहीं कर पाइएगा कि वो नेपाल का है। नेपाल का है, समझे? अब कौन है नेपाल का, ये नहीं बताएंगे। ये झारखंडी है। उधर भी वो पीछे में वो रहता, वो भी झारखंडी है। हाँ हाँ चंदन, हाँ झारखंडी है वो, सही बोले। चलिए, हाँ डेल्टाई झील सुनिए। अब एगो बात बताइएगा, हम आपको बताए हुए हैं नदी डेल्टा का निर्माण कहां करती है? कहां करती है? नदी जो है डेल्टा का निर्माण मुहाना पर करती है। मुहाना पर करती है। और मुहाना भी हम आपको समझाए हुए हैं, नदी जहां समुद्र या सागर में मिलती है उसी को मुहाना कहते हैं। तो नदी जो है अपने मुहाना पर जो डेल्टा बनाती है, उस डेल्टाई क्षेत्र में जो झील पाई जाती है, उस डेल्टाई क्षेत्र में जो झील पाई जाती है, देखिए क्या होता है जानते हैं? होता यह है, समझिएगा आप इस बात को। एक तो सीधा पहले परिभाषा सुन लीजिए, फिर समझाएंगे। डेल्टाई झील उस झील को कहा जाता है जो झील नदियों के द्वारा डेल्टाई क्षेत्र में बनाई गई हो। नदियों के द्वारा डेल्टाई क्षेत्र में बनाई गई हो, नदी के डेल्टाई क्षेत्र में बनाई गई हो, उसी को डेल्टाई झील कहते हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील। और आंध्र प्रदेश का जो कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश का जो कोलेरू झील है, यह कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। कृष्णा और गोदावरी नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों के बीच में है, डेल्टाई क्षेत्रों के बीच में। देखिए होता क्या है जानते हैं? नदी अपने साथ अवसाद बहा कर लाती है, बालू कंकर पत्थर बहा कर लाती है। नदी उसको अपने संगम या मुहाना पर जमा कर देती है। जब अवसाद जमा हो जाता है ना, तब होता यह है कि नदी की धारा जो होती है ना, नदी की धारा अलग अलग दिशा में वितरित हो जाती है। नदी की धारा अलग अलग दिशा में वितरित हो जाती है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि गोदावरी नदी बह रही है, ऐसे गोदावरी नदी आई और ये अपने संगम या मुहाना पर डेल्टा बना दी। जैसे ही डेल्टा बना तो अब गोदावरी नदी की धारा, कुछ धारा इधर बहने लगी, कुछ धारा इधर बहने लगी। तो डेल्टा के निर्माण होने से जो नदियों की धारा में, नदियों के धारा में परिवर्तन होता है, नदियों के धारा में परिवर्तन होता है, उन वितरिकाओं या उन धाराओं के द्वारा
जो झील का निर्माण किया जाता है उसी को डेल्टाई झील कहा जाता है, उसी को डेल्टाई झील कहा जाता है। तो नीचे से आप लिखिए, नदी के डेल्टाई, नदी के डेल्टाई नदी के डेल्टाई नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित झील डेल्टाई झील कहलाता है, डेल्टाई झील कहलाता है। डेल्टाई झील कहलाता है, डेल्टाई झील कहलाता है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण, इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील है। आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, जो कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, जो कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, जो कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, जो कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। चलिए 1 सेकंड में इसको याद करते हैं, ठीक है? आ जाइए मेरे साथ, बताइए ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील क्या कहला? क्या क्या? क्रेटर झील। क्रेटर झील का सबसे बेहतरीन उदाहरण लोनार झील। क्रेटर झील का सबसे बेहतरीन उदाहरण लोनार झील। अच्छा, डेल्टाई झील का सबसे बेहतरीन उदाहरण कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। डेल्टाई झील का सबसे बेहतर उदाहरण, डेल्टाई झील का सबसे बेहतर उदाहरण क्रेटर झील का सबसे बेहतर उदाहरण लोनार झील। क्रेटर झील का सबसे बेहतर उदाहरण डेल्टाई झील का सबसे बेहतर उदाहरण कोलेरू झील। आगे हेडिंग मारिए पलाया झील। पलाया झील, पलाया 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 झील, पलाया झील, पलाया झील, पलाया झील, पलाया झील। देखिए हवा, हवा समझते हैं? हवा, एयर, विंड, समीर, पवन, समझते हैं? हवा का क्या, हवा कोई काम करता है? ये बात आप हमको, हवा बहुत काम करता है। गर्मी के मौसम में हवा नहीं चलता होता, नहीं चल रहा होता है तो नानी याद आ जाता है ना। हाँ, अगर ये पंखा बंद हो जाएगा तो आपका क्या होगा? नानी याद आ जाएगा 2 मिनट में। तो देखिए हवा, वायु, एयर, विंड, पवन, समीर, जो भी कहना है कहिए। हवा के कार्य को आपको देखना है ना, तो आपको मरुस्थल जाना होगा, थार रेगिस्तान जाना होगा, थार रेगिस्तान, राजस्थान, राजस्थान जाना होगा। हवा कई प्रकार के कार्य करते हैं। हवा अपर्दन करती है। वायु के अपर्दन, वायु के अपर्दनात्मक क्रिया से जिस झील का निर्माण होता है उसी को पलाया झील कहते हैं। वायु के अपर्दनात्मक क्रिया से जिस झील का निर्माण होता है उसी को पलाया झील कहते हैं। राजस्थान के भीतर अधिकतर झील पलाया झील के ही उदाहरण है, चाहे सांभर झील हो, डिंडवाना झील हो, लुनकर नसर झील हो। ये तमाम झील जो राजस्थान के, ये सभी पलाया झील के उदाहरण है। समझ गए? तो लिखिए पलाया। वायु के अपर्दनात्मक क्रियाओं के द्वारा
वायु के अपर धनात्मक क्रियाओं के द्वारा, वायु के अपर धनात्मक क्रियाओं के द्वारा, वायु के अपर धनात्मक क्रियाओं के द्वारा, वायु के अपर धनात्मक क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को पलाया झील कहते हैं। निर्मित झील को पलाया झील कहते हैं। पलाया झील कहते हैं। पलाया झील कहते हैं। पलाया झील कहते हैं। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण राजस्थान का सांभर झील, इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण राजस्थान का सांभर झील, राजस्थान का सांभर झील, राजस्थान का सांभर झील, कोमा डिंडवाना झील, डिंडवाना झील, डिंडवाना झील, लुनकर नसर झील, लुनकर नसर झील, डिंडवाना झील, कोमा लुनकर नसल, लुनकर नसर, लुनकर नसर झील, लुनकर नसर झील इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है। आगे हेडिंग मारिएगा हिमानीकृत झील, आगे हेडिंग मारिएगा हिमानीकृत झील, हिमानीकृत झील, हिमानीकृत झील, हिमानीकृत झील, हिमानीकृत झील। बर्फ, हिम, हिम यानी बर्फ, समझते हैं? बर्फ काम करता है कि नहीं करता? करता है। जब कभी बहुत दर्द हो, सेकिए बर्फ से आराम हो जाएगा। और बर्फ का काम देखना है तो आपको हिमालयी इलाका में जाना होगा। बर्फ का काम अगर आपको देखना, बैठिए ना, काहे नौटंकी बतियाते हैं, क्या है जी है? हाँ, हिमालयी इलाका में आपको जाना होगा और हिम यानी बर्फ के अपर्दन से जिस झील का निर्माण होता है उसी को हिमानीकृत झील कहते हैं। उत्तराखंड के अधिकतर झील इसके उदाहरण है, जैसे नैनीताल हो गया, सातताल हो गया, ये सब हिमानीकृत झील के उदाहरण हैं। समझ गए? तो देखिए, आपसे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमानीकृत झील के उदाहरण कौन है, डेल्टाई झील के उदाहरण कौन है, विवर्तनिकी झील के उदाहरण कौन है, अनूप झील के उदाहरण कौन है, तो उसी के अनुकूल हम आपको लिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए हिमानीकृत झील, हिमानीकृत झील। हिम के अपर्दन से निर्मित झील को, हिम के अपर्दन से निर्मित झील को, हिम के अपर्दन से निर्मित झील को हिमानीकृत झील कहा जाता है। हिम के अपर्दन से निर्मित झील को हिमानीकृत झील कहा जाता है। इसके बेहतरीन उदाहरण है, 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 इसके बेहतरीन उदाहरण है उत्तराखंड का नैनीताल झील, उत्तराखंड का नैनीताल झील। चलिए आगे और बताएंगे, आप लोग इसको पढ़िए। और किताब कहाँ है? होमवर्क क्या दिए थे आप लोग को? किताब कहाँ है? दीजिए तो एक बार पढ़िए तो, जितना बताएं अभी। किताब दीजिए तो 1 मिनट में हमको, किसी के पास किताब है तो। चलिए, किताब में क्या दिए थे होमवर्क, कोई बताइए तो हमको। किताब में क्या दिए थे होमवर्क? पेज नंबर 112। 112 में यही ना दिए थे, कैबिनेट मिशन के तहत गठित मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री मंडल, याद करके आए हैं। इसके अलावे इसी पेज में
विश्व के प्रमुख देशों के संविधान से लिया गया आदर्श। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, इसको याद करके आइएगा। अगले क्लास में पूरा पूछेंगे हम। देखिए अगले क्लास में जो है आपको पूरा पूछेंगे। बात क्लियर है? चलिए हाँ, पेज नंबर 112, पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 पूरा, पेज नंबर 112 पूरा। बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें पेज नंबर 112 पूरा, ठीक है, पढ़ लिए। चलिए इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है, ठीक है। चलिए किसका किताब है ये? अकबकाइए नहीं, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। खुश रहिए, 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 खुश रहिए।